चेला असली हो, गुरु अपने आप असली मिलेगा। चेला असली होगा तो जो फोकट वाले गुरु होंगे वो अपने आप दूर ही से कह देंगे भाई साहब राम राम, अब तुम जाओ। हाँ, चेला भर बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया मतलब असली। अब जब चेला ही मिलमा हो तो गुरु तो और पहले मिलमा में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आजकल ज्यादातर चेला अपने हिसाब के गुरु ढूंढत। एक जन ने तो 10-15 दीक्षा ले ली थी, 16वें नंबर पे भी हमें बैठा रहे थे। हमारे लो माला लेके यहाँ, बोले गुरु जी दीक्षा दे दो कि क्या करना। अरे बोले दे दो। जब हमने गौर से देखो को मनन पढ़ो, अरे हमने जो 15 पहले ही निपटा चुको गुरु, हम तो 16वें नंबर पे लगे। सही हम की काय भैया जो बताते हैं जिंदगी भर गुरु बदलत रहे। अरे बोले गुरु जी और तो गुरु मिले सब, लेकिन लायक नहीं मिले। अच्छा, हमने कहा को मतलब हमसे कौन प्लस मिल जाए तो हमें भी नालायक बना दे हो। नन्ने हमने कहा आई एम सॉरी, आई एम बिजी, अब तुम जाओ ठटरी बनाओ। हाँ, अच्छा विचित्र बात देखना, कई बार चेला गुरु में लक्षण देखता है। कहीं ऐसा होता है गुरु चेला में लक्षण देखे तो बात की बात, चेला गुरु में लक्षण देखता है कि ये हमारे लायक है भी कि नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमें अच्छा और सच्चा गुरु चाहिए, हम कहते हैं तुम अच्छा और सच्चा चेला बन जाओ, तुम्हें सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाएगा। बुरा मत मानना, गुरु से संसार की संपत्ति मत मांगना, गुरु से संसार के लिए मत मांगना, गुरु को अपने लिए मांगना, फिर देखना जीवन में कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम। गुरु आज्ञा स्वप्न में भी मत टालना। जीवन में अगर तुम जीना चाहते हो, गुरु आज्ञा स्वप्न में भी मत टालना। या तो गुरु मत बनाओ, एक सूत्र है बहुत पुराना, बहुत काम आएगा, इस सूत्र को लिख लेना। किसी महापुरुष का बोला हुआ सूत्र है, या तो गुरु पर सब कुछ छोड़ दो अथवा गुरु को छोड़ दो। समझ आ गया? या तो गुरु पर सब कुछ छोड़ दो अथवा गुरु को छोड़ दो, दो में से एक कुछ करो। द्वंद्व में रहोगे मारे जाओगे, द्वंद्व में मत जियो, एक में जियो। गुरु पर सब कुछ छोड़ दोगे, गुरु कृपा कर। हमें एक कथा बहुत बार बार याद आती, बहुत कथाओं में सुना चुके, कहो तो सुना है, अजीरन नहीं होना है, सुनो, बहुत बहुत प्यारी कथा है, ये मन को झंझोड़ देती है। गुरु शिष्य की अद्भुत कथा। वृंदावन के एक महात्मा थे जिनका नाम था श्री मनमोहन दास। क्या नाम था? मनमोहन दास बाबा। वृंदावन में रहते थे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, श्री राधा राधा पुकारा करेंगे। वृंदावन में बड़े महल में नहीं रहते, लता पता में झोपड़ी बना करके रहते थे, सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा करते थे। इनका एक चेला था जिसका नाम था रामदास। क्या नाम था? गुरुदेव बड़े उच्च कोटि के महात्मा, ठाकुर जी की खूब भक्ति करते। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर, दिल कहता है प्रभु सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, ढूंढने से हम कैसे कहें कि लो बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन,
हम भी तुमको दिल दे बैठे। ठाकुर के गीत गाते गुनगुनाते रहते थे श्री मनमोहन दास बाबा, बड़े सिद्ध कोटि के उच्च कोटि के महात्मा। गोविंद गोविंद गाते रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, श्री राधे राधे पुकारा करेंगे। कभी 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 शाम को उठते, कभी सुबह उठते। एक चेला जिसका नाम रामदास, चेला भी बड़ा समर्पण, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, बड़ा समर्पित। ध्यान से सुनना, बहुत काम की कथा है। बड़ा समर्पित चेला। आहा हा हा। गुरुजी का नियम था, रसोई चेला बनाता था, लेकिन रसोई बनने का नियम था गुरुजी का कि कोई भी रसोई बनते समय ठाकुर जी का प्रसाद ना देखे। हाँ? एक झोपड़ी घास फूस की बनी, चारों तरफ से बंद, एक दरवाजा वो भी घास फूस का, वो भी लॉक करके बंद कर लिया जाता अंदर से। फिर रामदास गाय के गोबर से लीपता, चौका चूल्हा करता, समधा लकड़ियां लाता, गुरुजी को प्रणाम करने जाता, ठाकुर जी से फिर आज्ञा लेता, अब हम प्रसादी बनाएंगे। फिर प्रसाद बनाता, प्रसाद बनाने के बाद में अपने गुरुदेव के पास थाली ले जाता। गुरुजी गोविंद को थाली का प्रसाद पवाते, जो शीत प्रसाद बचता उसी को पाकर के वो रह लेता था। अटूट निष्ठा। देखो, गुरु के प्रति निष्ठा हो तो ऐसी हो, वरना तो सब बेफिजूली है, बातों की बतासे। बहुत लोग कहते थे गुरुजी हमारे तो केवल आप ही सब कुछ हो, और बाहर निकलते तो दूसरों बाप बना ले। अरे भैया, तुम्हीं से हमारी जिंदगी चल रही। लेकिन धन्य है रामदास, कोई मनन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सेवा मतलब सेवा। और याद रखना मेरे पागलों, गुरु सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं है। हजारों वर्षों तक तुम यज्ञ तपस्या साधना हवन करो, माला जप करो, भगवान रीजे ना रीजे, कोई त्रुटि हो जाए, यज्ञ में नियम टूट जाए, माला छूट जाए, अब शब्द बोल दो, पाप आ जाए, मन में गद्दे विचार आ जाए, सब व्यर्थ हो जाएगा। पर गुरु सेवा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई दोष नहीं लगता, और जिसको मिल जाती उसका बेड़ा पार हो जाता। बुरा मत मानना, यज्ञ जब तप सभी बड़ा गुरु सेवा है मेरे पागलो। गुरु के चरणों में बना रहता निरंतर। रामदास, एक बार एक घटना घटी। घटना क्या घटी? सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन में गुरुजी ने आज्ञा दी रसोई बनाओ। बेचारा रामदास रसोई में गया, रसोई में चौका चूल्हा करके उसने प्रसादी तैयारी की। उसी समय अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था वृंदावन में, तो कुछ अंग्रेज वहां से निकले तो उसी घास फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से बंद देखा, ऊपर से धुआं निकलते देखा तो चौंके। उन्होंने सोचा इसमें देख लिया जाए क्या है। तो 2-3 अंग्रेजों ने घास फूस की झोपड़ी का चारा एक तरफ किया, अंदर झांक कर देखा, अरे प्रसाद बन रहा है इसमें। और अंग्रेज तो चले गए, उन्हें क्या लेना देना। रामदास उस वक्त पानी लेने गया था। सबकी जान निहारे हैं गुरुदेव, हैं गुरुदेव हमारे। गुरुदेव तो सबकी जानते। मारे क्रोध के भीतर से गुरुजी आए। रामदास कांपता हुआ पानी की बाल्टी नीचे रखे, कांपता हुआ, जी गुरुदेव आप नाराज क्यों? आजकल तुम बड़ा लापरवाह हो गया। मैं देख रहा हूं भगवान की सेवा में भी तेरी लापरवाही बढ़ गई। धूर्त, नालायक, तेरी बुद्धि गाय चरने गई, तेरी बुद्धि भैंस चरने गई। गुरुदेव हो क्या गया? इसके पहले ये पूछ पाता,
मुंह मद्द कर लिया उसने, हाथ जोड़ लिए, नजरें नीची कर ली, सिर नीचे झुका लिया। गुरुदेव को इतना आवेश आया, इतना क्रोध आया, ठाकुर जी की प्रसादी को किसी ने बनते देख लिया, इतना क्रोध आया कि एक डंडा पड़ा था वो डंडा उठा लिया, मारना प्रारंभ किया रामदास को। इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि मार मार के लाल कर दिया। शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि गुरुजी क्यों मार रहे हैं। एक बार भी उसने नहीं बोला कि आपने मुझे क्यों पीटा, मेरा गुनाह क्या था। एक बार भी नहीं कहा। गुरुजी डंडा फेंक कर मार करके अंदर चले गए। रामदास बेचारा उठा, शरीर में लालमा आ गई थी, हाथ पांव को फटकारा, शरीर को पोंछा, पूरी रसोई को प्रसाद, रसोई का प्रसाद गाय को खिलाया, फिर से गाय के गोबर से वो झोपड़ी को लीपा, पोता किया, गंगा जल का छिड़काव किया, घास फूस की झोपड़ी को ठीक किया, फिर से ठाकुर जी का प्रसाद बनाने लगा। कराहते कराहते शरीर में असहनीय पीड़ा, लेटा नहीं, प्रसाद बनाता रहा। शाम हो गई, शाम हुई। शाम के समय जब उसने थाली में प्रसाद लगाया अपने गुरुदेव के लिए, थाली का प्रसाद लेकर के गया दौड़ा दौड़ा, गुरुदेव के चरणों को दंडवत प्रणाम किया। गुरु चरणों को हमेशा साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों को साष्टांग गुरुदेव को प्रणाम किया, दंडवत। थाली प्रसाद की रखी, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आहा, गुरु जी ने प्रसाद लगाया, खुद पाया थोड़ा सा, शाम हो चली थी, सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था चहुं ओर। आज रामदास ने कुछ पाया नहीं, थोड़ी सी शीत प्रसादी पाई और भागा भागा गुरुजी के पास गया। गुरुजी संध्या वंदन करके लेट गए तो गुरुजी के चरणों को वो दबाने लगा। चरणों को दबाते दबाते उसकी आंखों से आंसू टपका और गुरुजी के चरण कमल पर गिर पड़ा। आंसू की बूंद पट पट जब गुरुदेव के चरणों पर गिरी तो गुरुदेव चिल्ला पड़े, रामदास तू रो क्यों रहा, अभी भी रो रहा? बेटा इसलिए रो रहा कि मैंने तुम्हें मारा, बहुत दर्द हुआ ना, मैंने क्रोध में तुझे बहुत मार दिया ना बेटा, है ना बेटा? फवक फवक करके आंसू बह बहा गए। रामदास फूट फूट करके रो पड़ा। गुरुदेव के चरणों को हृदय से लगावे, कभी मस्तक में चुभावे, कभी मस्तक से रखे, कभी मुख में चूमे, कभी कानों में लगावे, कभी हृदय में लगा करके जकड़े और बोला, गुरुदेव हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने मुझे क्यों मारा, इसलिए नहीं रो रहे कि मुझे पीड़ा है शरीर में, हम इसलिए भी नहीं रो रहे कि आपके डंडे का प्रहार मेरे सिर पर लग गया, हम इसलिए रो रहे हैं कि मैं कितना अभागा संसार का शिष्य हूं कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव को आज बड़ी देरी से प्रसाद प्राप्त हुआ। आहा हा हा, गुरुदेव ने गले से लगा लिया, धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है। रात हुई, रात गुजर गई, प्रातः काल हुआ। गुरुदेव का नियम था प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करने जाने का। सभी शिष्य जाते थे, रामदास भी गुरु की सेवा में परिक्रमा देने जाता था। आज बड़ी मुश्किल से देर से उठा रामदास, गुरुजी के साथ नाम कीर्तन गाते गाते परिक्रमा करने चला ही था। बहुत से महात्मा साथ हो लिए। परिक्रमा के बीच रास्ते में ही उसे तेज ज्वर आ गया। ज्वर मतलब बुखार।
जोर का ज्वर आया, चलने में चक्कर आने लगे, बेचारा लौट गया जमीन पर। बाकी अन्य महात्माओं ने कहा क्या हुआ बेटा, चल। बाकी गुरु भाई भी थे, उनसे कहा भाई, गुरु भाई लगता है कि अब शरीर चल नहीं पाएगा, अगर तुम मेरी एक निवेदन मेरे गुरुजी तक पहुंचा दो तो मुझे बड़ी कृपा हो जाए। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? आप मेरे गुरुदेव को आगे से जरा जल्दी बुला दो। एक शिष्य भागा भागा गया, गुरुजी गुरुजी रामदास की तबीयत खराब हो गई, आपको बुला रहा है। अरे परिक्रमा में तबीयत खराब? भागे भागे गुरुदेव नजदीक आए। रामदास क्या हो गया बेटा? गुरुजी लगता है अब हमारी जिंदगी की इतनी परिक्रमा थी। गुरुदेव ने कहा कैसी बात है गुरुदेव? नहीं अभी परिक्रमा देनी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव सच कह रहे, लगता अब हमारे जीवन का अस्त होने चला है, शायद अब मेरा जीवन आगे नहीं चल पाएगा। गुरुदेव अगर आपकी सेवा मैंने किंचित मात्र की हो तो 2 उपकार मुझ पर कर दो मेरे गुरुदेव। हाँ हाँ बोलो ना बेटा, क्या उपकार चाहिए, बोलो क्या चाहते हो? गुरुदेव भगवान पहला उपकार ये कर दो कि मुझे मरते समय आपके चरणों का चरणोदक पीना। ठीक है पात्र लाओ। गुरुदेव मैं उठ नहीं सकता, आज तो आपको ही कृपा करनी पड़ेगी, मेरे मुख तक अंगूठा लाओ और कोई जल डाल दे मेरे मुख में। एक शिष्य भागा भागा गया, साधु के कमंडल का जल लिया, गुरुदेव ने अंगूठा मुख तक किया, एक शिष्य ने जल डाला, मुख में पड़ा, अब थोड़ी चेतना सी आई, बोला गुरुदेव श्वास तेज चल रही मुझे, दूसरा उपकार और जल्दी कर दो वरना मैं अधूरा रह जाऊंगा। हाँ हाँ बोलो बेटा, सिर पर हाथ फेर दे। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, बोलो क्या चाहिए दूसरा उपकार? गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मेरे प्राण आपके दर्शन करते करते निकले, तो मैं क्या करूं? आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। गुरुदेव भागे भागे गए, रामदास के सामने खड़े हो गए। अब तो ठीक है ना, चिल्ला पड़ा रामदास, पड़ा पड़ा, हाथ भींच लिए जमीन में उसने और चिल्ला करके बोला गुरुदेव हमने आपको खड़ा होने के लिए कहा था, ये जो बगल में बालक खड़ा है ना इसे हटाओ। अगल बगल तो गुरुदेव ने देखा, अरे बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो केवल मैं ही अकेला हूँ। गुरुदेव झूठ मत बोलो, आपके दाहिने हाथ की तरफ में मोर मुकुट पहने हुए, बांसुरी हाथ में लिए हुए, काला काला सा बंसी वाला खड़ा हुआ, इस बालक को हटाओ, मुझे इसके नहीं दर्शन करने हैं। गुरुदेव चिल्ला पड़े, अरे ये कोई और नहीं साक्षात नंद नंदन तुझे लेने आ गए हैं प्यारे, नंद नंदन आए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आने गोविंद दियो। वो नन्हा सा बालक मोर मुकुट पहने हुए, बांसुरी मुख में लिए हुए, धीरे धीरे इशारा कर रहा था आजा आजा, और इतना कहते ही उसकी तरफ गिर पड़ा रामदास और गुरुदेव के चरणों में सदा सदा के लिए विलीन हो गया।